सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्र 51 दिनांक है बेटा 4 नवंबर 2020। विषय है आपका हिंदी। ये है कबीर के शब्द। तो बेटा ये है आपकी पुनरावृत्ति। तो कक्षा है 9th। पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो बेटा ये आपकी पुनरावृत्ति है। ये आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है, कबीर के शब्द। तो प्यारे बच्चों, इस वर्ष के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार काव्य खंड के सभी पाठ पिछले कार्यपत्रकों में आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सप्ताह का दूसरा कार्यपत्रक काव्य खंड आधारित होता है। यानी कि सप्ताह का जो दूसरा कार्यपत्रक जो होता है वो आपका काव्य खंड से लिया जाता है बेटा। अतः इस कार्यपत्रक से पुनरावृत्ति आधारित कार्यपत्रक आरंभ हो रहे हैं। तो आज का कार्यपत्रक आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ शब्द पर आधारित है, जिसके कवि संत श्री कबीरदास जी हैं। तो बेटा ये शब्द है, शब्द मतलब पद। तो किसने इसके कवि कौन हैं? इसके कवि है कबीरदास जी। तो कबीरदास जी का तो नाम आपने सुना होगा। ये खड़ी बोली में लिखते थे। तो ये आपके सामने कबीरदास जी का चित्र भी है। तो इनके ये शब्द हैं जो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो बेटा ये जो पद हैं ये आप सबको बड़ी आसान भाषा में लिखे गए हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो कबीर जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, कि हे इंसान तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। मैं तो तेरे पास में, कि हे इंसान तुम मुझे जगह जगह ढूंढ रहा है, लेकिन मैं तो तुम्हारे बिल्कुल पास में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, कि ना तो मैं देवालय में मिलूँगा और ना ही मैं मस्जिद में मिलूँगा, ना काबे कैलाश में, और ना मैं काबा में मिलूँगा और ना ही कैलाश पर्वत पर मिलूँगा। तो कबीर जी कहते हैं कि मुझे जगह जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान है वो मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, काबा में जाते हैं, कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन इन सब बातों को हमारे कबीर जी नहीं मानते। वो कहते हैं कि देखो मैं तो तुम्हारे बिल्कुल पास में हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। क्रियाक्रम, ना तो जो है जो आप लोग क्रियाक्रम करते हो, घर में जैसे हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और कुछ लोग सन्यासी बन जाते हैं, योग साधना करते हैं। तो कबीर जी के अनुसार इन सब में भगवान नहीं मिलते। तो खोजी होए तो तुरंत मिली हो, अगर तुम मेरी खोज करोगे तो मैं तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊंगा। ये सब कुछ आडंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ तुम कहोगे मैं वहीं पर मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, कि तो पल भर की तलाश में यानी कि पल भर में ही मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, तुम मुझे ढूंढ कर तो देखो। कहे कबीर सुनो भई साधु, सब श्वासों की श्वास में। कि कबीर जी कहते हैं कि हे साधु भाई सुनो, कि सब श्वासों के श्वास में, कि मैं तो जितने इस संसार के अंदर प्राणी हैं, जितनी श्वास ले रहे हैं, मैं उनके अंदर हूँ। उनके अंदर मुझे ढूंढो, मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा। तो बेटा ये तो आपका हो गया पद। अब इसकी व्याख्या सुनिए। प्रस्तुत शब्द में कबीर जी का कहना है कि ईश्वर कहाँ है और तुम उसे कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं जहाँ हूँ तुम वहाँ मुझे नहीं खोज रहे हो, बल्कि तुम मुझे मंदिर,
मस्जिद में खोज रहे हो। ईश्वर किसी स्थान विशेष का नहीं है कि ईश्वर ये नहीं कि वो मंदिर में बैठा मिलेगा, मस्जिद में बैठा मिलेगा, काबा में बैठा मिलेगा या कैलाश पर्वत पर मिलेगा। ईश्वर का कोई विशेष स्थान बिल्कुल नहीं है। वह तो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, कि वो तो जो ईश्वर है हमारी सृष्टि के कण कण में मिल जाएगा। ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में, ना मैं काबा में और ना ही मैं कैलाश में हूँ। किसी विशेष क्रियाक्रम से या वैराग्य धारण करने पर मुझे नहीं पाया जा सकता कि ये सब कुछ अगर तुम करोगे, वैराग धारण करोगे, सन्यासी बनोगे, क्रियाक्रम करोगे, दिखावा करोगे, आडंबर करोगे, लेकिन मैं वहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलूँगा। यदि कोई खोजने वाला हो तो मैं तुरंत मिल जाऊँगा, कि अगर मुझे कोई अगर तहे दिल से अगर मुझे कोई खोजने वाला है तो मैं उसे तुरंत मिल जाऊँगा। बल्कि कैसे मिलूँगा? पल भर की तलाश में मिल जाऊँगा, तुरंत ही मिल जाऊँगा। मैं प्रत्येक सांस में मौजूद हूँ, तुम अंदर ढूंढो, मैं अंदर ही हूँ कि तुम्हारे अंदर ही वास करता हूँ, तुम ढूंढ कर तो देखो। तो बेटा इसके बाद ये आपके कुछ इसी से संबंधित प्रश्न आ गए, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? उत्तर है, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबे और कैलाश में ढूंढता फिरता है। तो प्रश्न नंबर 2, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? उत्तर है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्मकांड, आडंबर तथा वैराग्य का खंडन किया है। प्रश्न नंबर 3, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर हमें कहाँ मिलेंगे? उत्तर है आपका, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर कण कण में विद्यमान है। अगर हम सच्चे मन और कर्म के साथ ढूंढे तो हमें ईश्वर अपने आसपास तथा अपने अंदर ही मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 है बेटा, कबीरदास जी ईश्वर को सब श्वासों के श्वास में क्यों कह रहे हैं? तो उत्तर है, सभी जीवों की रचना ईश्वर द्वारा की गई है, कि हमारे चारों तरफ जो जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं वो किसने उसकी रचना की है? ईश्वर ने उसकी रचना की है। अतः ईश्वर का वास हर प्राणी की हर सांस में है, अर्थात ईश्वर हर प्राणी में समाया है। तो कबीर जी के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ है? ईश्वर हर प्राणी में समाया हुआ है, कण कण में व्याप्त है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। तो बेटा ये आपके प्रश्न उत्तर हो गए हैं, केवल 4 ही प्रश्न उत्तर थे, तो इसे आप याद कर लेना। तो अब ये बेटा जो आपकी कबीर की साखियाँ हैं, तो ये आपके यूटी में भी आ सकता है, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। तो इसके बाद बेटा हमारे देश में कोविड-19 बुरी तरह से पांव पसार चुका है, तो आपको 2 गज की दूरी का पालन करना है, मुंह पर मास्क लगाना है और जितना हो सके घर से बाहर आपको नहीं निकलना।